सबको जय मसीह की जी। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं पर पवित्र होने के लिए बुलाया है। हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं पवित्र होने के लिए बुलाया है। पहला थिस्सलुनीकी 4:7 जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता आज के वचन के लिए। प्रभु जो आपने दिया है भोर में ये मन्ना, ये जीवित वचन, प्रभु जी आप अपने बेटे बेटियों को खिलाकर तृप्त करें। प्रभु जो जिसकी ज़रूरत है अपने स्वर्ग से आप खोल कर दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें क्या होने के लिए नहीं, अशुद्ध होने के लिए नहीं पर पवित्र होने के लिए बुलाया है। मैं सोच रहा था प्रभु ये तो थोड़ी कड़वी बात है, भाई बहनों को उस पर समझाना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग खाने पीने वाली बातों को भी शुद्ध अशुद्ध लेकर बैठे हैं। लेकिन ये वचन समझना भी जरूरी है कि प्रभु का वचन इस बारे में क्या बोलता है, शुद्ध अशुद्धता क्या चीज़ है। देखिए, अगर हम वचन में पढ़ते हैं, एक और वचन निकाल लीजिए, ले व्यवस्था 11:44-45। एक मिस्टेक हो गया, माफ कीजिए जी। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। क्योंकि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलते हैं अपने आप को अशुद्ध न करना। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरो, इसीलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जी जी। देखिए, हमने पढ़ा वचन में, देखा लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं पर पवित्र होने के लिए बुलाया है। और फिर हमने पुराने नियम में भी पढ़ा, ये खाने पीने वाली बात है। वचन भी हमने समझना है, आत्मिक भी है और खाने पीने। पुराना नियम हम देखते हैं तो शरीर की व्यवस्था को ज़्यादातर बताता है, नए में आकर कुछ और बात है। हालेलुया। नए में वो आत्मिक बन जाता है। हालेलुया। उसका अर्थ आत्मिक है। पुराने नियम में शरीर को शुद्ध रखने के लिए जो अशुद्ध जानवर थे उनको क्या नहीं करना था, खाना नहीं था। मैं वचन लंबा ना करते हुए शॉर्ट में आप सवाल कर लेना। जैसे आपने पढ़ा है, नूह के जहाज में शुद्ध और अशुद्ध दोनों जानवर गए। कौन से जानवर? पढ़ा नहीं रहा समय बचाओ, क्योंकि मुझे ये विषय आगे लेना है, नए नियम में सिखाना है। हालेलुया। तो शुद्ध और अशुद्ध जानवर दोनों गए ना, सब जोड़ी जोड़ी, नर और मादा। तो वो जहाज किसको बताता है? उस जहाज के दो रूप है, एक वो कलीसिया को बताता है, एक वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को। आत्मिक तौर पे कलीसिया में जो भी आ जाएगा वो बच, यीशु में जो भी आ जाएगा वो बच जाएगा। तो इसका मतलब अच्छी तरह समझना। तो उसके अंदर शुद्ध भी आ रहे हैं, अशुद्ध भी आ रहे हैं, शेर भी आ रहा है और मेमना भी आ रहा है। शेर अपने स्वभाव में जा रहा है
या स्वभाव के विपरीत, यानी कि घास खाने वाली आदत में जा रहा है। अगर अपने नेचर में वो जाएगा जहाज के अंदर, तो 1 साल के बाद तो फिर जब जहाज का दरवाज़ा खुलेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। सच है। इसी तरह कलीसिया में अगर मनुष्य अपने उसी बिगड़े हुए स्वभाव में आएगा तो कलीसिया के साथ क्या हालत होगी फिर, समझते हैं। तो इसी तरह प्रभु में ये भी प्रभु ने शुद्ध और अशुद्ध दोनों जानवर को अंदर लाया, उनके नेचर को बदलते हुए। हालेलुया। स्वभाव के विपरीत। इसी तरह प्रभु की कलीसिया में सबको बुलाया गया है, सबके लिए प्रभु की कलीसिया है। इसमें कोई शुद्ध और अशुद्ध की कोई बात है ही नहीं है। सबको एक ही आत्मा से पिलाया गया है। हालेलुया। सबके लिए एक ही परमेश्वर ने अपना खून बहाया है। तो बहुत लोग आज इन बातों को लेके प्रचार करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पंजाब साइड, यूपी साइड भी बहुत जगह मैंने सुना है, हरियाणा साइड देखा है भी, खाने पीने वाली बातों पे क्या लगाते हैं, नॉन वेज वगैरह जैसी चीज़ों पे, ये नहीं खाना है, ये जानवर अशुद्ध है। आप बताओ, अगर शरीर का कानून आप मानते हो फिर व्यवस्था से जियो। शनिवार को आराधना करो, एक ही धातु का कपड़ा पहनो, कॉटन ही पहनो, दूसरा मिक्स वाला मत पहनो। लोखंड की चीज़ें इस्तेमाल करते हो, उनको भी एक ही धातु का। आ जाओ व्यवस्था में, देखो सब सुनेंगे वचन, यूट्यूब पे भी सुनेंगे। तो एक ही तो व्यवस्था, ये पौलुस ने साफ कहा है, जो व्यवस्था से जिएगा उसका न्याय व्यवस्था से, पर जो आत्मा से जिएगा, नए नियम की कलीसिया क्या है, आत्मिक। तो जब ये बातें चल रही थी खाने पीने वाली बातों को लेके, यीशु मसीह क्या बोलते हैं शुद्ध और अशुद्धता के बारे में। असली अशुद्धता यीशु मसीह ने खोली। पढ़िएगा मेरे साथ आप, पहले आप पढ़ दीजिएगा। भाई मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये मैंने ले व्यवस्था का पढ़ा है। अभी जा रहे हैं आगे। क्या क्यों निकाल के लाया प्रभु इस्राएलियों को मिस्र से? ध्यान से समझना, ये वचन क्यों पढ़ा रहा हूँ। आपको और मुझे अन्य जातियों से, संसार से क्यों निकाल कर लाया? उद्देश्य क्या है? पवित्र बनो। इस्राएलियों के लिए हम देखते हैं शरीर में पवित्र बन रहे थे, आपके और मेरे लिए आत्मिक में कैसे पवित्र बनेंगे जी। पहला पत्रस, हाँ जी 1:15 है ये ना, मैं 15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यह शब्द मुझे लेना है, सिर्फ सारे चाल चलन में पवित्र। इस्राएलियों के लिए लिखा है कि मैंने तुम्हें मिस्र से निकाल लाया, इसलिए मेरे लिए पवित्र बने रहो। यहाँ पतरस किसके लिए लिख रहा है? कलीसिया के लिए। अपने सारे चाल चलन में क्या बनना है? पवित्र। और ये अब पतरस तो चाल चलन खोल रहा है, यीशु क्या बोल रहा है जी। पर ये लूका रचित शुभ समाचार उसका 11 अध्याय, लूका रचित शुभ समाचार 11 का 39-41 तक, 39-41 जी। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो जी, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो,
तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। जी, क्या लिखा है? हालेलुया। हैं जी, क्या बोल रहे हैं प्रभु शास्त्री और फरीसियों को? हे शास्त्री और फरीसियों, तुम कटोरे को और थाली को ऊपर ऊपर से तो क्या करते हो? मांजते हो। मालूम है ना, बर्तन मांजते हैं या साफ करते हैं, मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरा और दुष्टता भरी हुई है। ये इस्राएलियों की परंपरा पे चलने वाले लोग हैं इस समय। ये उसी कानून को मान रहे हैं जो मैंने आपको ले व्यवस्था पढ़ाई कि मैं तुम्हें मिस्र से निकाल लाया, मेरे लिए पवित्र बनो, ये जानवर नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं पहनना, सब ये पक्के फरीसी हैं, व्यवस्था मानने वाले, व्यवस्था पर चलने वाले। इनको प्रभु क्या बोल रहा है? तुम कटोरे और थाली को बाहर से तो मांजते हो, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? अंधेर और दुष्टता। बाहर बड़ा सफेद पहनते हैं, बाहर बड़ा रब्बी कहलाते हैं, बाहर सब अच्छा है, अंदर क्या है? अंधेर का मतलब सड़ रहा है जी, दुष्टता का मतलब बुराई सारी अंदर पड़ी है। बहुत जन नहीं जी, नहीं जी, ये वाली चीज नहीं खाना। मैं आपको इसको दोनों वचन साथ में लेता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 10 और 11, मैथ्यू 15 का 10 और 11। समझना, आपको सवाल आता है, सवाल कीजिए। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा। देखो, लोगों को अपने पास बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने। ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। हाँ जी, सुनो और समझो। सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है। कहाँ जाता है जी? जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। ये तो कानून ही बदल रहा है ना। अब पुराने नियम मैंने आपको ले व्यवस्था पढ़ाया, जानवर और भी उसी अध्याय को ऊपर भी पढ़ा, और भी बहुत कुछ लिखा है प्रियो, जो अशुद्ध माने जाते थे। मैंने समय बचाने के लिए वो सब नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन आपने इस वचन को नए नियम से तुलना करके देखना है। क्या हम शरीर के कानून में चलेंगे या आत्मिक? हालेलुया। दोनों बातें लिखी हैं और विषय मैंने रखा है आपके सामने। अपने परमेश्वर के लिए क्या नहीं बनना? अशुद्ध नहीं, शुद्ध पवित्र बनने के लिए बुलाया है। तो क्या हम खाने पीने से अशुद्ध होंगे? यीशु बहुत क्लीन बोल रहा है, कहता है लोगों को मेरे पास आओ और सुनो। जो मुंह में जाता है और पेट में जाता है वो इंसान को कभी अशुद्ध कर नहीं सकता। कर सकता है क्या? बोलिए। लेकिन पुराने नियम में तो कर देता था। अगर पुराने नियम में कर देता था, नए नियम में क्यों नहीं करता? क्योंकि नया नियम आत्मिक है। नए नियम में मन का खतना है, शरीर वाला नहीं है। नया नियम पूरा आत्मिक, पुराना नियम शारीरिक कानून था। तो आज बहुत लोग खाने पीने वाली बातों को लेके लोगों को बंद कर रखा है। नहीं जी, ये वाला जानवर मत खाना, इसमें तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं भेजी थी। पुराने नियम में भी लिखा है खाना नहीं है, नए में भी दुष्ट आत्मा तुम में आ जाएगी। देखो हमारे जो सिखा जाति वाली बात ही नहीं, मन माने तो खाओ, नहीं तो नहीं। खाने पीने के कारण आत्मिक बातों को बीच में लाना, इसे खाने से भी कोई फायदा नहीं है और इसे ना खाने से भी कोई लाभ। इन बातों का कोई कानून नए नियम में नहीं दिया। यीशु साफ कह रहा है जो मुंह में जाता है पेट में पड़ता है। आगे हाँ जी, पढ़ दीजिए पूरा। पर जो मुंह से निकलता है, हाँ,
वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। पूरा पढ़िए, ऊपर से पढ़िए। जो मुंह में जाता है हाँ जी, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। क्या नहीं कर सकता? वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकता। पर जो मुंह से निकलता है, जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब बताओ, नए नियम में खाने से अशुद्ध हो नहीं सकते, कुछ भी खा सकते हैं आप, साग पात भी खा सकते हो। खाने मतलब प्रभु ने पूरे सब चीजों पे क्या कर दिया? पत्ता साफ कर दिया। पुराने नियम को रखा ही नहीं अब कि भाई तुम ये करो वो करो ऐसा करो। भाई प्रभु ने मुश्किल से तो रीति रिवाज से निकाल लाया हमें, फिर से वही रीति रिवाज में जाना है। पर बहुत लोग आज भी कहते हैं ये बातें, लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या है? पतरस लिख रहा है सारे चाल चलन में, यीशु कहता है जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो तुम्हें क्या करता है? हाँ जी, पढ़ लीजिए अगला वचन भी, मार्कुस 7 अध्याय का 14 से 23 तक, 14-23 मतलब 14 से 23 तक जी। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। क्या बोलता है यीशु मसीह? यहाँ पे भी प्रभु का शब्द है, कहता है ऐसी कोई चीज नहीं है, यानी कि पुराने नियम के सारी खाने पीने वाली बातों को क्या कर रहा है? साफ। आत्मा की अगुवाई, मैं फिर से कहता हूं, आप साग पात भी खा सकते हो जी, बोलते हैं ना, और शाकाहारी बन के भी आप मसीहत में आत्मिक उद्धार आत्मिक जीवन में जी। जरूरी नहीं है कि आपको मसीह में आना है तो मांसाहारी बनना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है जी। शाकाहारी रह के भी आप क्या कर सकते हैं? नहीं तो बहुत लोग नहीं भाई खाओ, वचन दिखाते हैं पेरितो वाला, पौलुस बोलता है जो बिक रहा है जाके कसाईयों का लेके खाओ, नए नियम का खाओ जबरदस्ती, यानी कि खाएंगे तो ही क्या बनेंगे मसीह? ऐसा कुछ नहीं है प्रियो। नए नियम का सिद्धांत आत्मिक है। अगर आपका मन नहीं मानता तो आप कुछ भी ना खाओ, कोई बात नहीं है। पर अगर मन मानता है तो, अभी कितने ऐसे नॉनवेज खाने वाले, वो उनके बच्चे इतने बड़े हो गए वो खाते ही नहीं है, उनका मन नहीं मानता। क्यों? एक अंदर की इच्छा भी तो होती है। तो ये खाने पीने वाली बात से क्या नहीं हो सकता है मनुष्य अशुद्ध? तो प्रभु यीशु ने उन बातों को खंडन करते हुए आपका और हमारा ध्यान किधर लेकर जा रहा है? कहता है ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, है ही नहीं। अब मतलब शुद्ध अशुद्धता की कोई बात है ही नहीं, बाहर से कुछ भी समाकर आपको क्या नहीं कर सकते। देखो प्रभु के दास जो बताते हैं सेवा करते हैं और कहते हैं वहाँ पे आदिवासियों में नागालैंड, अब वहाँ क्या खाना पड़ता है? हम जो चीज़ सोचेंगे हम उल्टी कर देंगे, वो कीड़े भी खाते हैं, हम नहीं खा सकते। हाँ हम तो बहुत, जो समुद्र साइड के लोग हैं वो तो चलो बात अलग है, लेकिन जो ऊंचे स्थान के लोग हैं वो कहाँ ये चीज़ें खाते हैं? अभी मैं आया जब, मुझे पहली बार वो मछली बनाते जो झींगा सूखा, उसकी स्मेल सी मुझे उल्टी आ जाती थी। मैं बोलता वो भाई ये कैसे खाते हैं ये लोग? बहुत सारी चीज़ें थी। इधर मलाड़ में जाता था कई बार वो पास्टर जी के साथ, तो बदबू बर्दाश्त नहीं होती थी कभी। मतलब पंजाब में ये चीज़ें हमने देखी नहीं, सुनी नहीं, हैरान हुआ तो उल्टी आती थी। लेकिन धीरे 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 रहते अब आता ही नहीं कुछ। क्या हो गया? अब उसमें ढल
गया हूँ, स्मेल अभी। तो याद रखना, हमें वहाँ पे प्रभु के दास बताते, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब वो सेवकों की बात है, लेकिन अगर ऐसा होता तो कह सकते थे नहीं नहीं हम नहीं ये खाएंगे। आज लोग फरमाइश करते हैं हमें ये चाहिए वो। भाई जो वचन में क्या लिखा है, जो तुम्हारे आगे रखा जाए धन्यवाद के साथ खाओ। आज लोग फरमाइश रखते हैं, हमारे हैं तो हमारे लिए स्पेशल खाना हो जाना चाहिए। फरमाइश का मतलब है, उसको बोलते हैं आदर, जो अन्य जाति करती है। आज पूरा मसीहत में भी आदर चलता है, पूरा दावत पार्टी सब। याद रखिए, एक प्यार है, आदर है, हम ये, लेकिन उस चीज़ें रखकर, अभिलाषाएं रखकर लोग बैठ जाते हैं, वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। खाने पीने वाली बात है ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं। भाई मन मानो खाओ, नहीं मन मानता मत खाओ। लेकिन असली चीज़ क्या है जो आपको और मुझे, अब हम गहराई में जाएंगे, असली चीज़ क्या है जो पतरस कह रहा है, पूरे चाल चलन। और यीशु अब कह रहा है, हाँ जी 16 वापिस पढ़ दीजिए जी। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। ये तो बड़ा खतरनाक बात है। कहता है जो अंदर से निकल रहा है, बाहर से जाने वाला कोई वस्तु तुम्हें खराब कर, लेकिन जो अंदर से निकलेगा, अंदर से क्या निकलता है जी? आप बताइए, गुस्सा कहाँ से आता है? जलन कहाँ से आती है? गाली कहाँ से आती है? नफरत कहाँ से आती है? समझ आ रहा ना अभी शुद्ध और अशुद्धता की बात? तो प्रभु के लिए शुद्ध बनना है पूरे चाल चलन में, तो आपको अपनी जवान प्रभु यीशु के लहू से, प्रभु मैं इसको गलत बात के लिए इस्तेमाल करूँगा, करूँगी नहीं, ये आपका समर्पण है। मालूम है, तब इस जवान में वो दिव्य शक्ति आएगी। लेकिन अगर आप इसी जवान को संसार में भी और इसी जवान में, तो वचन में क्या लिखा है भाइयों? फिर एक सोते से दो प्रकार का पानी मैं एक ही हूं, तो मैं दो दुर्चित जीवन कैसे जी सकता हूं? मैं इसी जवान, आदि जवान से संसार और पाप बुराई, और आदि जवान से प्रभु प्रभु हो सकता है? कहां से निकलेगा? अंदर ही। टाइम लगता है। याद रखिए, जो मूर्तिकार है, जो मूर्ति बनाता है तरासे हुए पत्थरों में, बहुत वक्त लगाता है मूर्ति बनाने के लिए, और छनी हथौड़ा जितना उसके ऊपर पड़ता जाता है उतना ही उसके ऊपर रूप आता। इसका मतलब आपको और मुझे जो परमेश्वर का आत्मा बनाने आया, उसे पता है कहाँ से शुरू किया है। धीरे 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 आप में मसीह का रूप लाना है। इसलिए वो छनी हथौड़ा दर्द तो दे रहा है, लेकिन अगर वो पत्थर चिल्लाएगा, कहेगा नहीं नहीं ये नहीं। पतरस क्या लिखता है? हम भी जीवते पत्थरों के समान परमेश्वर का आत्मिक भवन बन रहे हैं ना। अगर वो हथौड़ा और छनी का दर्द से पत्थर का अपने ऊपर ना चलने दे, तो उसमें कभी रूप आएगा? उस तरह से वे पत्थर की कभी तारीफ होगी? हैं? याद रखिएगा, जितना हमारे जीवन में संघर्ष है, उतना हमारी बुराई, हमारे उस खराब नेचर को बाहर निकालता है। हमें लगता है प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, मंत्र मार दो, अच्छी तरह समझना, फूंक मार दो और हम बन जाएं। ये नहीं होने वाला। ये कोई ओझा का दरबार नहीं है, ये कोई बाबा का दरबार नहीं है जो आप भाई फूंक मारेंगे तो हो। बहुत पास्टर हैं भाई, है बाबा का काम करते हैं, वो फूंक मारते हैं, रुमाल हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, लोग गिरते हैं। ये नहीं है।
ये अंदर से बदलने वाला वचन है। कहां से बदल कर लाएगा आपको? बाहर से नहीं। मैंने आपको पहला वचन रोका हुआ है, पढ़ाऊंगा नहीं अभी वो, लेकिन समझ लो आपने पढ़ लिया है। वो क्या बोलता है? शास्त्री फरीसियों, तुम कटोरे को बाहर से लेकिन भीतर से, भीतर क्या करते हैं? बोलिए। बाहर से बड़े पवित्र संत बनते हैं, अंदर सड़ रहा है, अंदर दुष्टता पड़ी है, बुराई पड़ी है, अंधकार पड़ा, अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं, गंदगी पड़ी रहे, रोशनी होती तो दिखाई देता। ऐसे हैं मसीह। इसलिए बड़े गुरु, बड़े पास्टर, बड़े अभिषेकित, लेकिन अंदर से आप झांक कर देखोगे सड़ा हुआ मुर्दा नजर आएगा। ये पक्का फरीसी है, वचन का पूरा ज्ञाता है, लेकिन अंदर वचन है ही नहीं। वचन कहाँ भरा है? सारा प्राण में भरा है जी। आत्मा में तो कुछ है ही, आत्मा में तो पूरा अंधकार में पड़ा है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, है ना। बाहर से मांझ रहे ना, प्रभु बड़े शास्त्रियों को कह रहा है, क्या करते हो बाहर से तो तुम पूरा उसे, हाँ जी, लुका पढ़ा था हमने, 40 और 42 भी पढ़ी है, हाँ जी, लुका 11 का। इसको होल्ड रखना। देखो मुझे अभी अंदर वाली बात खोलनी है तो आपको वचन सामने रख के ही खोलना है ना। कल को ये ना बोल दें भाई अपने मन विचारधारा से भाई साहब बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जी। हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, जिसने बाहर का पोषण, ये बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। अच्छी तरह समझना, यीशु क्या मांग रहा है? भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। सब कुछ, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो क्या मांग रहा है? भीतर क्या क्या पड़ा है? प्रभु हम क्या देते हैं? हम प्रभु को अच्छा अच्छा चढ़ाते हैं, सब सोचते हैं प्रभु क्या मांग रहा है, क्या देते हैं हम? आप आके यहां बैठ गए प्रभु की हजूरी में, हमने भजन निकाला, भजन गा रहे हैं, वो आत्मिक भजन गाते समय प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में। आप वेदी पे बैठे तो हो, पर क्या अपना भीतर वाला डालते हो? क्या डालेंगे? भजन गाते हैं हम, क्या चढ़ाएं हम तुझको, सोना मुरलोबान नहीं कबूल तुझको। उसे हमारा धन दौलत थोड़ी चाहिए, भीतर वाला मांग रहा है। भाई प्रदीप के अंदर जलन पड़ी है पड़ोसी के लिए, भाई प्रदीप के अंदर कड़वाहट पड़ी है। अब मुझे मेरा ही नाम लेना पड़ता भाई, किसी को बुरा ना लगे। अंदर पड़ा है नफरत, आया हूं वेदी में, भीतर वाला कहां? शुद्ध होना है लेकिन डालूंगा नहीं वेदी में, आया हूं क्या डालूंगा? हालेलुया प्रभु, तेरे भजन, तेरी स्तुति, मुझे और पवित्र करो प्रभु, आपका लहू मेरे लिए बहाया, मुझे शुद्ध करो। अरे भाई वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है सारे चाल चलन में पवित्र बनो, अपना भीतर वाला सब डाल दो। तुम्हारा बाहर वाला पैसा दान नहीं चाहिए, ये परमेश्वर को घूस नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा अंदर वाला चाहिए। अंदर पड़ी गंदगी, आप कहेंगे प्रभु को तो अंदर वाला दिल चाहिए। अब कटोरे लाठी वो थाली को तो ऊपर से मांझ रहे ना, लेकिन प्रभु कटोरे थाली के साथ क्या उदाहरण दे रहा है?
जिसने बाहर वाला पोषण बनाया क्या अंदर नहीं बनाया? अगर वो बाहर आपको बोल रहा है अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा नहाओ शरीर के कानून में, तो आत्मिक कानून अंदर है, तो अंदर कितना पवित्रता मांगेगा प्रियो? अगर शरीर का कानून पढ़ने से हमें थरथराना चाहिए, अगर ये परमेश्वर बाहर वाले में इतना मांग रहा है तो अंदर कितना लेगा? लेकिन हम कहेंगे ना प्रभु, अंदर तो अंदर मत दो प्रभु, बाहर वाला ही अच्छा है ना। इसलिए लोगों को पुराने नियम का कानून अच्छा लगता है। वाह भाई, सफेद कपड़ा एकदम वाइट एंड वाइट, बड़े रब्बी, बड़े एकदम बस स्वर्गदूत बन गए। लेकिन अंदर अंदर अंधकार और दुष्टता पड़ी है। परमेश्वर को आपको राज्य में लेकर जाना है। इसलिए फर्स्ट वचन, मैं उस वचन को बड़ा घबरा गया। मैं बोला प्रभु ऐसा वचन ये मैं कैसे दूंगा? मैं बोला ये वचन खा पाएंगे आपके लोग? प्रभु बोला दे, यही देना है। अब आजकल मैं ज़्यादा प्रभु के जो देता है अब मैं वही देता हूँ भाई। मैं इतना टूट गया हूँ कि अपना विषय उसे बातें अब नहीं होती। अब बस जो देगा वो दे दूंगा, अच्छा लगे ना लगे, कड़वा ही क्यों ना लगे आपको। आप कहेंगे भाई इतना कड़वा खिलाएंगे कौन बैठेगा यहाँ? भाई ठीक है, दरवाज़ा खुला है, आप जा सकते हैं, लेकिन जो मिल रहा है वही। ये खाने के बाद जो हजम करेगा उसमें प्रभु नजर आएगा। जो उल्टी कर देगा वो वैसा ही बना रहेगा। जो इस वचन को, सच्चाई को, इस पवित्रताई को नकारेगा वो कभी बन, और जो इसे नहीं प्रभु मैं इसके सामने अपने आप को समर्पण करता हूं, मैं अपना भीतर वाला सब दूंगा। प्रभु मैं अपनी आदतें, क्या मांग रहा है? भीतर वाला क्या है? मिस्र से निकाल लाया ना इसराइलियों को, हैं? आपको मुझे संसार से निकाल लाया, पर अंदर संसार आया कि नहीं इसराइलियों के? तो इसराइलियों को ले आया, लेकिन इसराइलियों के अंदर मिस्र आ गया। ध्यान से सुनिएगा, मिस्र आ जाने से अब उनको आधे रास्ते में आकर लाल समुद्र यानी कि बपतिस्मा लेने के बाद भी उनके अंदर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है जी? बताइए। हैं? क्या चल रहा है बोलिए। मिस्र से निकल आए, आधे रास्ते में मूसा का लाल समुद्र का बपतिस्मा भी हो गया। हम भी मिस्र संसार से निकल आए, हमने भी बपतिस्मा ले लिया। आगे क्या है? अब कुड़कुड़ाना। अब इनको वो लहसुन, कद्दू, प्याज और क्या याद आ रहा है? नॉनवेज, चिकन। वो मन्ना से पक गए। कहते हैं ये मन्ना खा के हम, वो इस जीवते परमेश्वर के वचन से आज बहुत मसीह लोग पक गए। कहते हैं जी वचन नहीं, हमें तो नाचना गाना चाहिए, हमें तो धूम धड़ाका चाहिए। ये क्या इतना कड़वा खिलाएंगे? अरे ये नहीं खाना। अच्छी तरह समझना, जितनों ने बलवा किया सब हड्डियों का ढेर नाश हो गए प्रियो। इस वचन में अगर आप जैसा चलना है, मिस्र की अभिलाषा अगर आपके साथ आएगी, आई है जी, वहां भी आई है। इसीलिए तो उनको आधे रास्ते में, अगर तुम्हारे अंदर ये संसार पड़ा रहेगा, मसीहत में आने के बाद भी आप इसको निकाल कर वेदी पे नहीं डालेंगे, पवित्र आत्मा की वेदी इसे जलाएगी नहीं, तो वो जलन, वो नफरत, वो ईर्षा, वो लालच, वो मोह, ये सब मेरे अंदर पड़ा हुआ सड़ाहट बनेगा और मुझे नरक में लेकर जाएगा। स्वर्ग में जाने वाला मैं इस जीवते परमेश्वर का मंदिर बन अच्छा नहीं लगेगा। शुद्ध करना है ना। परमेश्वर ने, विषय भी वही है, परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो वहां लिखा है अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। हम प्रभु के पास आए तो कैसे अशुद्ध होके आ गए?
बपतिस्मा ले लिया, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर अशुद्धता पड़ी है। क्या पड़ा है अंदर? देखो मैं सच कह रहा हूं, कितना भी हम प्रभु प्रभु कर ले, फिर भी हमारी जबान पे गलत शब्द आ जाता है। कितना भी हम प्रभु प्रभु कर ले, हम गलत चीज को देख के गलत विचार आ जाता है। कितना भागोगे? आप और मैं इस पाप भरे वातावरण में रह रहे हैं। प्रभु का योजना देखो भाई, इस पाप के सागर में हमें बनाकर लेकर जा रहा है। नूहा के जहाज में जाने से पहले हर जानवर का हृदय परिवर्तन हो गया था कि नहीं, बताइए? या जहाज में जाने के बाद हुआ था? पहले हो गया ना। तभी तो 1000 चिड़िया उड़ के जा रही है, अब 2 उसमें से नर और मादा निकल गए। भाई तुम कहाँ जा रही हो? उधर जहाज में। क्यों? पता नहीं, मन में हो रहा है। क्यों जा रहे हो? नहीं, बस जाना है, क्योंकि बनाने वाले ने उनके मन में काम। तो आपका मेरा परमेश्वर अंदर काम करता है, अंदर। जब इसलिए यीशु ने अंदर की बात को हाथ लगाया। कहता है भाई मनुष्य जो खा पी रहा है वो पेट में जा रहा है और संडास में आगे आएगा, लेकिन जो मन से मुंह से निकल रहा है वो उसको पूरा गंदा कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है। और जब ये अशुद्ध करेगा और उसके बाद आप दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहते जी प्रार्थना 3 टाइम करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना 2 टाइम करते हैं, वचन बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सब चीज़ अच्छी बात है जी, फिर जीवन में काम क्यों नहीं है? चाल चलन में कमजोर, अंदर अशुद्धता पड़ी है। अब अंदर अंधकार पड़ा है, अंदर दुष्टता पड़ी है, रीति रिवाज में इतने पक्के हैं कि फरीसी शास्त्री भी फैल। वचन तो बस मुंह पे है जी, इतना पढ़ लेंगे। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, मैंने देखे हैं, लेकिन जीवन अंदर से नहीं है। प्रभु को तो अंदर वाला चाहिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। बाहर वाला भाग बनाया, लेकिन अंदर वाले को जी 41 तक पढ़ देना जी। हो गया? वही जो पढ़ रहे थे हो गया ना, वो वापस 41 पढ़ दो। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। क्या मांग रहा है आपका मेरा प्रभु? यीशु दान के बारे में भी बोलता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कभी बोलता नहीं ये बात, लेकिन ये बात में आ रही है। कहता तेरे भाई के प्रतीक तेरे मन में कुछ है तो अपना दान क्या कर, दान बॉक्स में नहीं डालना, पहले जाकर मेल कर ले फिर दान। ऐसा लिखा है कि नहीं? जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। यानी कि आपका प्रिय दान भी स्वर्ग में कबूल नहीं होगा अगर अंदर अशुद्धता पड़ी है, अंदर मलिनता पड़ी है, अंदर नफरत पड़ी, अंदर जलन पड़ी, अंदर ईर्ष्या पड़ी, वो दान भी आपका कोई कबूल नहीं है। आप कहेंगे हालेलुया, हमने तो दान देकर झूठी तसल्ली लोग पाते हैं। पास्टर ने हमारा दान ले लिया प्रार्थना करके, तो बस ऐसा लगता है भाई बस प्रभु ने क्या हो गया, अब हमें भी कबूल। मैं ये नहीं कह रहा, प्रभु उसका न्याय करेगा। डुप्लीकेट जगह पे भाई, शारीरिक जगह पे आप 10 बो दो 1000 काट लोगे, लेकिन सही जगह पर आप बोना है ना, तो आपका अंदर वाला पहले चाहिए। नहीं तो देने परमेश्वर देने ही नहीं देगा। मैं सच कह रहा हूं। मैं प्रभु से ये कहता हूं, प्रभु उसी को देने की इच्छा रखना जिसके जीवन से आप खुश हैं, क्योंकि जो जी नहीं रहा उसका दान लेके हम क्या करेंगे? जो चल नहीं रहा है उसका लेके क्या करना है? प्रभु उसके, इसलिए जीने वाले लोग कमाल में कितनी आशीष मिलती है। जीने वाला दे नहीं पाएगा प्रियो, वो उलझ जाएगा। कमा रहा है लेकिन दे नहीं पाएगा। क्यों? कोशिश करता है पूरा, सजा है। क्यों नहीं दे पा रहा? अंदर वाला दिया
नहीं है, अंदर वाला नहीं दिया। इसलिए लिखा अंदर वाला अगर दे दोगे तो आपके लिए सब कुछ, हर जगह शुद्धता आ जाएगी। काम में आशीष, जीवन में आशीष, शरीर में आशीष, बच्चों में आशीष। क्यों, कैसे आ जाएगी? अंदर वाला दे दिया। अब कितनी, मैंने उस भाई को पहले ही महीने बोला, भाई सोच लेना समस्या आएगी। मुझे पता है क्योंकि वो जी नहीं रहा था। हालेलुया। तो जी नहीं रहा है तो क्या होगा? बोलिए। अगर जी नहीं रहा तो प्रमाण नहीं दे सकता है। प्रभु का न्याय तुरंत आता है प्रियो, तुरंत। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हो लेकिन जीवते परमेश्वर को नहीं दे सकते। मनुष्यों से आप क्या कर सकते हैं? हाँ, परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन वचन हमसे कह क्या रहा है? वचन को हल्का मत मानिए, वचन के महत्व को समझिए। आगे पढ़िएगा। मार्कुस 7 अध्याय चल रहा है, 14 से हमारा 14-15 हो गया। हाँ, 16 से पढ़िएगा। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। ध्यान से सुनना। अभी यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया। अब चेलों से डीपली बात करेगा, गहरी बात। अब वो जब भीड़ से निकलकर चेलों के, क्योंकि चेले सवाल करते थे प्रभु से। जी जी, हाँ जी। तो उसके चेलों ने इस दुष्टांत के विषय में उससे पूछा। दुष्टांत के विषय में उनसे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? हाँ। क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? बस क्या बोल रहा है जी? हाँ, आगे पढ़ दीजिए जी। क्योंकि वह उसके मन में नहीं, हाँ, परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। क्लियर कर रहा है इस बात को यीशु मसीह, स्पष्ट कह रहा है। बाहर से कोई चीज मनुष्य के अंदर जाके उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। वो खाएगा, पेट में जाएगा भाई, खाने पीने वाली चीजें, और वो संडास से निकल जाएगी, वो अशुद्ध कर नहीं सकती। आगे यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। सारे वस्तुओं को, भोजन वस्तुओं को क्या कर दिया है? शुद्ध ठहरा दिया। अब ये नहीं, अब आप वचन मानो या इंसानों की तालीम मानो, पुराने नियम का कानून मानो, आप पे निर्भर है जी। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है। अब जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। कौन कर रहा है आपको अशुद्ध? मैंने पहला वचन फिर से रिपीट करा रहा हूं भाई। परमेश्वर ने आपको अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया। आ तो गए प्रभु के पास, लेकिन अंदर क्या क्या पड़ा है? ये अशुद्धता की बातें हैं जो अंदर ही हैं, अंदर ही से निकलती हैं। आप जब परमेश्वर की वेदी में बैठते हो तो आप इन बातों को क्यों नहीं डालते? याद रखिए, लालच प्रभु के लोगों में बहुत रहता है। बुरा नहीं मानिएगा, लालच पे जय नहीं पा पाते। इससे वेदी में क्यों नहीं जलाते? बोलिए। मदद करने के लिए 10 बार प्रभु के लोग सोचेंगे, मालूम है क्यों सोचते हैं? लालच है, पता नहीं वापस देगा कि नहीं। वचन में क्योंकि लिखा है, दे दिया तो फिर वापस पाने की इच्छा, दे दिया, मदद कर दी तो फिर वापस, मतलब प्रभु चाहेगा तो, सच्चा व्यक्ति होगा तो लौटा देगा। हो सकता है कोई और इंसान हो जाए जो लौटा नहीं सकता, फिर तो पाने की इच्छा से नहीं भाई। और फिर मदद के भी रूल है, अगर 2 है तो 1 दे दे, और अगर 1 ही है तो भाई वो प्रार्थना कर रहा हूं। हम क्या करते हैं? ओ भाई जरूरत है, हमारे पास तो नहीं है, उससे कर्जा उठाया दे दिया। अब वो उसको दे नहीं रहा, सर मेरा ओखली में, सर मेरा ओखली में। मेरी बात समझ रहे हो? ओखली समझते हैं?
मतलब मैं फंस गया क्योंकि मैंने प्रभु का वचन नहीं ना माना। मैंने करनी थी प्रार्थना कि प्रभु मेरे भाई मेरी बहन की जरूरत है, स्वर्ग से तू कहीं से मदद कर, पर मैं मेरी प्रभु को साइड में रख के अपनी बुद्धि चलाकर बीच में गया, तो फिर तो सर फूटना ही है ना। मुझे करना था वो मैंने नहीं किया, पर मैं जो नहीं करना था वो, तो इसलिए पिटाई होती है। इसको कहते हैं प्रभु की आशीष नहीं सजा। तुम जैसे चल रहे थे वैसे चले, अच्छा नहीं लगता, फिर कहते हैं ये ऐसा क्यों। तो इसलिए याद रखिए, अंदर से ही ये अंदर वाली बातें मांग रहा है आपका मेरा प्रभु। हम हर दिन हर हफ्ते यहाँ बैठते हैं, संगति में बैठते हैं, आराधना, आपका काम है अंदर वाली एक एक कमी को वेदी में डाले। सोच कर देख कितना प्रेमी पिता है, आपसे धन दौलत नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? जो बातें उसको आपके जीवन में पड़ी है उससे दूर रखती है। उसे पता है अगर प्रदीप अपने अंदर वाला निकाल कर डाल देगा तो प्रदीप का मेरे साथ क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो प्रदीप पैसा देगा तो मेल हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरी तरफ, पैसा देने से मेल हो जाएगा? हैं? बड़ी प्रार्थना करने से, बड़ी सभा में भागने दौड़ने से, बड़ा वचन पढ़ने से, बड़ा नहीं जी। परमेश्वर के साथ मेल होने से प्रभु को सो, और वो मेल होना है तो आप अंदर से अशुद्ध करने वाली सारी बातें आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार वेदी में क्या करनी है? डालनी है। आपने डालनी है, कोई दूसरा डालेगा? इसलिए आप जब बैठते हो तो आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक होना है। आप देखो भी हमने मीटिंग रखी थी, बहन सुर ताली बहन भाइयों का देखना, उनकी ताली अभी एक सुर में बज रही थी। और अपने लोगों का देखो, मैं बोल नहीं रहा लेकिन थोड़ा सा मैंने डाला है, लेकिन बोलने का मतलब कैसा लगता है? एक मन बताता है उन ऐसे ही प्रभु की कलीसिया, उनकी आराधना, हम एक मन की कलीसिया प्रकट होनी है। तो उसके लिए एकता, हम आप अंदर वाला निकलता जाएगा तो अपने आप ही वो मेल होता, पर अंदर अगर वो पड़ा रहेगा तो हो पाएंगे अशुद्ध? शुद्ध, वो अशुद्धता अंदर ही। इसलिए शब्द है कि अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, पवित्र होने के लिए बुलाया है। लेकिन पवित्र होना कौन चाहता है बताइए? क्योंकि पवित्र होना है तो फिर आपको वो मिस्र वाली बातें, संसार वाली बातें, इसलिए पानी में डूब के वहीं पुराने मनुष्य को दफना कर आते हैं, वहीं दफना कर आते हैं। फिर भी कुछ निकल आए लाल समुंदर से, उनमें मिस्र आ गया, तो आ गया तो उनका हाल क्या हुआ है? नाश हो गए जी। फिर भी बहुत लोग बपतिस्मा लेके उनके अंदर वो पुरानी बातें जाग जाती है। उनका फर्ज है, पवित्र आत्मा के अंदर आग दिया है, उस पवित्र आत्मा की आग की बेदी में डालें। अब समझना, बेदी में कमी क्यों डाल रहे हैं? वो जल जाए। जितनी कमी आप निकाल कर डालोगे उतना वो जलेगी, और वो जलेगी उतने ही आप शुद्ध और पवित्र बनोगे। लेकिन आप इधर आ जाते हो, प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, धन्यवाद, पता नहीं प्रभु जानता है आप कितनी बातें वेदी में रखते हो। अगर हर हफ्ते 2 बातें भी रखो, प्रभु ये बात मुझे, और वचन ये कहता है जब तक वेदी में डाल, जब तक जलकर राख ना बन जाए तब तक उस आदत के लिए क्या करें? यत्न करें कि प्रभु मुझे इसमें से निकाल ले। ये शायद ये लालच, शायद ये जलन, शायद ये नफरत, शायद ये ईर्ष्या, शायद ये घमंड, शायद ये बड़ापन, ये मुझे लेकर बर्बाद ना कर दे। ये निकाल, मुझ में से नहीं चाहिए। इसलिए तो लिखा आत्मा से चलने वाले लोगों को क्यों लोग बावला या पागल कहेंगे? इसीलिए कहेंगे वो पूरा संसार से अलग ही होगा, वो संसार के रंग में रंगेगा नहीं जी।
दिखेगा वैसा ही, लेकिन उनके जैसा अंदर से नहीं होगा। वो अंदर से बनाने आया है आपका मेरा प्रभु। जी आगे आइएगा जल्दी। कि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखो जी कितना है, मैं बता नहीं सकता इतना। कहाँ से निकल रहा है ये सब, आप बताइए। निकलता है ना अंदर से, यीशु के शब्द ही हैं, अंदर ही से निकलता है और मनुष्य को अशुद्ध। अब आप इन पर उंगली रखकर अगर आप जांच के देखें, मेरे पास उतना समय नहीं, कितनी बातें आपको सच में मिलेगी कि प्रभु ये अभी भी मेरे अंदर है, आप उसका इनकार नहीं कर सकते। तो इसके लिए जी बस लास्ट वचन हम लेंगे, प्रेरितों का अध्याय 10 9 से 15 तक। ये खाली उदाहरण के लिए दृष्टांत। पतरस कहता है मैंने कभी कोई अशुद्ध चीज नहीं खाई, क्योंकि ये भी बड़ा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे एक शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया जो है, कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कर। तू उसे अशुद्ध मत कह। हालेलुया। क्या शब्द है जी? मैं नए नियम से पढ़ा रहा हूं। जो कुछ परमेश्वर ने, अब यीशु ने सब कुछ शुद्ध ठहराया कि नहीं, बोलिए। आज भी आप हमारे मनों में बहुत पास्टरों ने आज भी शुद्ध और अशुद्ध बिठा रखा है। जानवरों की बातें देखो, वचन ये आप लिख लो, यूट्यूब पे भी सुन लेना, सवाल है करो, वचन से आप देखो। नया नियम में हमारे अंदर ही बहुत गंदगी है प्रियो। बाहर से खाने से थोड़े कोई अशुद्ध होता है। यहाँ एक बेसुद्ध हो गया, भूख लगी थी, खाना तैयार हो रहा था, लेकिन यहाँ भी गहरी बात है, लेकिन समय नहीं इतना बचा, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ 15 ही बांट रहा हूँ। कहता है प्रभु मैंने तो कोई क्या नहीं किया है, अशुद्ध चीज नहीं खाई, यानी कि मैंने कोई अशुद्ध जानवर कभी खाया नहीं है। प्रभु कहता है दूसरी बार शब्द क्या आ रहा है, सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। इसमें भेद भी है, अन्य जातियों भी परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दी। पतरस को विश्वास हुआ जब आगे पवित्र आत्मा उतरा अन्य जातियों पे। हालेलुया। बंद रखो ना बटन। हाँ हालेलुया। अन्य जातियों के ऊपर उतरा ना अन्ना, आगे आपने जरूर पढ़ा होगा ये वचन। पवित्र आत्मा उतरा तो पतरस को क्या पता लग गया, प्रभु कोई भेदभाव करता। अब अन्य जाति भी पवित्र ठहर गई, अन्य जाति भी अन्य भाषा बोल रहे, अन्य जाति पे भी आत्मा उतर रही। अब यहूदी इस्राएलियों पे नहीं, अब तो सभी के ऊपर है। तो प्रभु इसलिए वहां शब्द है कि जिसे प्रभु ने क्या ठहराया, शुद्ध ठहराया, उसे तू अशुद्ध। तो फिर तो अगर आप आज अगर आप जानवरों को अशुद्ध कहेंगे तो हम भी तो फिर अशुद्ध हो गए, हम पे भी तो लागू हो जाएगी बात। फिर जब हमें प्रभु ने शुद्ध ठहरा दिया, हमें ग्रहण कर लिया, तो फिर
पुरानी व्यवस्था में जाना है। हाँ जी, देखो शरीर की व्यवस्था अलग है, आत्मा की अलग। यहां पतरस को आत्मिक बात पिता ने खोल कर दे दी। दर्शन में बोल रहा है, सफल बेसुध है पूरा, भूख से था परेशान। कहता है जिसे परमेश्वर ने क्या ठहराया उसे क्या नहीं कहना, उसे तू अशुद्ध मत कह। तो प्रियो, इसका मतलब आज के वचन से देखो हमारे अंदर ही कितनी अशुद्धता भरी है। आगे बहुत वचन है, प्रेरितों में बहुत कुछ लिखा है। प्रेरित कहता है मैं नहीं चाहता कोई खाने पीने की बात के कारण वो करे। पौलुस इस बात का साफ कहता है जिसका मन माने वो खाए, जिसका मन नहीं मानता मत। क्योंकि खाने पीने वाली बात से आप परमेश्वर के काम को मत रोकना। हालेलुया। मतलब परमेश्वर खाने पीने वाली बात से थोड़ी न्याय करेगा, वो तो हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, मैं कितना पवित्र जीवन जिया, मेरी जबान कितनी पवित्र थी, मेरे विचार कितने पवित्र थे, मैं कितना पवित्र बना, मेरी सोच, मेरा चलना फिरना बैठना उठना, ये सब में पवित्रता आनी है। इसलिए चाल चलन। तो बाहर से अगर पवित्र बन जाएंगे, अंदर सड़ते रहेंगे, तो कभी भी जीवन में चाल चलन पवित्र बनेगा नहीं। अगर पवित्र चाल चलन बनना है तो अंदर वाला शुद्ध करना है। पहले अंदर वाला पवित्र वेदी में डाल डाल कर अपने आप को अंदर से शुद्ध बनाए। बाहर से कटोरे थाली को मांझ के कोई मतलब नहीं है, दिखावा करके कोई मतलब नहीं है। अंदर करोगे तो जीवन प्रमाण देगा, ये प्रभु की बेटी है, ये प्रभु का बेटा है। जीवन बताएगा, आपको बताने की जरूरत, आपकी प्रार्थना बताएगी, आपका उठना बैठना बताएगा ये कैसे पवित्रता छलकेगी। तब आपकी छोटी सी प्रार्थना में भी, आप गए उनके घर में प्रार्थना, देखा बच्चा बीमार है, कोई आप हाथ रख के प्रार्थना, वचन में लिखा विश्वासियों में चिन्ह होंगे। आप पवित्र होंगे तब आपके द्वारा परमेश्वर प्रमाण देगा कि ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। पर अगर आप जियोगे नहीं, अंदर से नहीं बनोगे, ये प्रभु का मंदिर नहीं बनोगे, तो प्रमाण नहीं मिलेगा। और जब प्रमाण नहीं मिलेगा तो कमी आप ही में है। आपका मेरा विरोधी यही तो चाहता है कि हम पवित्र ना बने, हम अंदर से ना बने, बाहर वाला सब दे दें, प्रभु को अंदर वाला ही ना दें। प्रभु कहता है भाई, आज बहुत लोग इस बात में प्रियो फंसे हुए हैं। इसमें कोई सवाल है आपका? समझ आया ये भी? हाँ जी, कोई सवाल नहीं है तो प्रार्थना करेंगे। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की जी।